हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम किस चीज़ के पर्यावरण के क्या करेंगे, पर्यावरण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम क्या करेंगे, सबको देखेंगे। ठीक है। आज हम जो पर्यावरण से आंदोलन हुए थे, जैसे हमारा चिपको आंदोलन हो गया, इफको आंदोलन, तो आंदोलन को देख लेते हैं। फिर इसके बाद इनसे जो रिलेटेड हमारी क्या संस्थाएं उनको देखेंगे। ठीक है। जितने भी मतलब परीक्षाओं में पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इसको 3 या 4 पार्ट में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। आज हमारा क्या है, पर्यावरण का पार्ट नंबर क्या है, 1 है। ठीक है। तो चलिए आज का पहला हम क्या देखते हैं, थियरी बेस्ड पे देखते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से। चिपको आंदोलन। ठीक, चिपको आंदोलन। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे पीसीएस की हो, चाहे आरओ की हो, एआरओ की हो, सी टेट, टेट, सब में टेट और सुपर टेट वाले तो विशेषकर ध्यान देंगे, क्योंकि उनके में एक पर्यावरण नाम से 30 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चमोली, जो हमारा चिपको आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था, चमोली उत्तराखंड में। ठीक, कहाँ हुआ था, चमोली उत्तराखंड में और इसके लिए किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये जो चंडी प्रसाद प्लस सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, ये भी एक क्वेश्चन, इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। ठीक है। कब हुआ था, पूछेगा कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। चिपको आंदोलन हमारा कब हुआ था, 1973 में हुआ था। और इससे संबंध है, तो इसमें गौरी देवी जी भी चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। गौरी देवी चिपको एक क्या है, पर्यावरण के संरक्षण हेतु यह आंदोलन क्या हुआ था, चलाया गया था, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। यहाँ पे जो पेड़ों की कटाई हो रही थी उत्तराखंड के चमोली जिले में, तो जो औरतें थी क्या थी, इस पेड़ से चिपक जा रही थी। ठीक है, चिपक, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, चिपको आंदोलन रख दिया गया। ठीक, याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चिपको आंदोलन कब हुआ था, अब मैं बताता हूँ एक बार शॉर्ट में। ठीक है, चिपको आंदोलन कब हुआ था, बस इतना याद रखना आपको, 1973 में हुआ था। ठीक है। इससे कौन संबंधित हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, जिनका हाल ही में क्या हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा जी, और कौन है, गौरी देवी। गौरी देवी भी पूछता है ऑप्शन में, अगर सुंदरलाल बहुगुणा नहीं था तो गौरी देवी। ये कहाँ पे हुआ था, तो चमोली उत्तराखंड में, याद रखिएगा, चमोली उत्तराखंड में। ठीक है, चमोली उत्तराखंड में। हाँ, अब उत्तराखंड यहाँ आ गया, तो उत्तराखंड के बारे में ये जान लेते हैं। तो उत्तराखंड का भी हाल ही में चुनाव हुआ था, वहाँ के नए सीएम कौन बने, तो पुष्कर धामी जी बने हैं। कौन बने हैं, पुष्कर धामी जी बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कौन बने हैं, पुष्कर धामी जी वहाँ के क्या बने हैं, सीएम बने हैं। ठीक है। इसकी जो राजधानी कहाँ पे है, तो देहरादून है। देहरादून इसकी क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है। और इसकी ये तो ग्रीष्म नहीं, ये शरद ऋतु की है, तो ग्रीष्म ऋतु की कहाँ है, ग्रीष्म वाली कैपिटल कहाँ है, तो हमारी गैरसैंण है। कहाँ है, गैरसैंण है, याद रखिएगा, कहाँ पे है, गैरसैंण है। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा, एपिको आंदोलन। ये एपिको आंदोलन जो था हमारा कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक। कहाँ पे, इतना याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था, तो कर्नाटक में। किस जिले में, किस स्टेट में, तो कर्नाटक स्टेट में हुआ था। ठीक है। दक्षिण भारत का इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। ये भी हमारा क्या था, पर्यावरण संरक्षण से ही था। क्या था, पर्यावरण, वन की कटाई पर्यावरण संरक्षण से ही था। पर्यावरण संरक्षण से भी ये भी हमारा संबंधित था। ठीक है। जब पेड़ों को काटा जा रहा था, तो इसमें इसे दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन, क्या ये भी पेड़ों के संरक्षण से ही हमारा क्या संबंधित था। इससे कौन संबंध रखते हैं, तो हमारे डॉक्टर कौन थे, पांडुरंग हेगड़े। बस आपको क्या याद रखना है, एपिको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। और दक्षिण भारत का इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसे जो संबंध रखते हैं, डॉक्टर पांडुरंगा हेगड़े, याद रखेंगे आप लोगों ने, डॉक्टर पांडुरंग हेगड़े। ठीक है। और कर्नाटक की कैपिटल बताइए कहाँ पे है, बंगलुरु। कहाँ पे, कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है, बंगलुरु। बंगलुरु को क्या कहा जाता है, बताइए, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ठीक है। कौन सी सिटी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। बंगलुरु हमारा किसका, इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो की स्थापना कब हुई थी, बताइए, 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके हेड कौन है, इसरो के, बताइए, इसके हेड कौन है, इसरो के हेड कौन है, बताइए, यस सोमनाथ हैं। सारी चीजें आप लोग एकदम रिलेट करके एकदम दिमाग में आप लोगों को बैठ जानी चाहिए, एक एक चीज। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों को एपिको आंदोलन भी याद हो गया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी हमारा पर्यावरण से क्या रिलेटेड है। नर्मदा नदी जो कहाँ पे बहती है, नर्मदा नदी जो हमारी कहाँ पे बहती है, एमपी से स्टार्ट होती है, गुजरात,
गुजरात होते हुए जो है कहाँ जाती है, अरब सागर में आकर के अपना जल गिराती है। ठीक है, अरब सागर में क्या करती है, अपना जल गिराती है। ठीक, बस इतनी बात याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ फ्लो होती है, तो एमपी में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र में एमएच में भी जाती है, फिर उसके बाद गुजरात में। ठीक, गुजरात में। ठीक, यह क्या किस दिशा में इसका जो फ्लो होता है नर्मदा नदी का किस दिशा में होता है बताइए, तो हमारी क्या पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली क्या है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, बांध का विरोध करने के लिए जो है क्या किया गया था, इसमें जो बांध बनाया जा रहा था इस नदी पर, इसका क्या कर रहे थे, वहाँ की जो लोकल जनता थी वो क्या कर रही थी, इसका विरोध कर रही थी। या किससे संबंध है, कौन व्यक्ति इसमें, मतलब उसमें उस जनता का हेड भी एक था जिनका नाम क्या था, मेघा पाटेकर। कौन थे, मेघा पाटेकर। ठीक है, याद रखिएगा, कौन, मेघा पाटेकर। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग। क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश से बांध का विरोध करने के लिए इस नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था। ठीक है, और इससे इसका विरोध कौन किया था, तो मेघा पाटेकर जी। कौन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है, मेघा पाटेकर जी। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। याद रखेंगे ना आप लोग। नर्मदा नदी कितने राज्यों में फ्लो होती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे फ्लो होती है, तो एमपी में। सबसे बड़ी कहाँ पे, तो एमपी में। याद रखिएगा। ठीक है, अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में। सारी चीज़ें एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा, शांति घाटी आंदोलन। शांति घाटी आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो बस इतना याद रखना आप लोगों को, कहाँ पे, केरल पे। कहाँ हुआ था, केरल में। ठीक है, कहाँ पे, केरल में। केरल की कैपिटल बताइए कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। कहाँ है, तिरुअनंतपुरम। ठीक है, कहाँ पे, तिरुअनंतपुरम। पेरियार बताइए, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में। ठीक है, और अनाईमुदी जो हमारी क्या है, हिल्स है, अनाईमुदी हिल्स है, पहाड़ी है, जो कहाँ पे हो, तो भी हमारी कहाँ, केरल में ही है। ठीक है, ठीक, यहीं पे हमारी क्या है, शांत घाटी हमारी कहाँ पे है, तो ये भी हमारी कहाँ, केरल में है। ये भी याद रखिएगा, शांत घाटी हमारी कहाँ, केरल में। ठीक, आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पिनरई विजयन हमारे यहाँ के क्या है, सीएम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कौन सा है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक और हुआ था, वो तो मेन हमारा वही था, लेकिन एक चिपको आंदोलन पूछेगा, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। खेजड़ी राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। ठीक है, और ये 1900 कब में हुआ था, 1930 में। उससे पहले हुआ था ये वाला आंदोलन। ठीक, खेजड़ी वृक्ष संरक्षण के लिए, खेजड़ी नाम का एक वृक्ष था, उसी के संरक्षण के लिए जो है क्या किया गया था, चिपको आंदोलन हुआ था। इसका संबंध अमृता देवी बिश्नोई जी से, बस याद रखिएगा। सम्मान पर्यावरण संरक्षण का था, जो पर्यावरण संरक्षण के सम्मान के लिए जो है चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को आंदोलन जितने थे पर्यावरण से रिलेटेड मैंने आज उसको बता दिया। ठीक है, अब हमारे पर्यावरण से घास के मैदान पूछता है। ठीक है, विश्व के जो घास के मैदान है उनके बारे में आइए देख लेते हैं। ठीक, तो हमारा डाउन्स घास का मैदान कहाँ पे, बताइए फटाफट आप लोग बताएंगे। डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स जो घास का मैदान है वो हमारा कहाँ पे है, तो डाउन्स घास का मैदान जो हमारा कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, महाद्वीप में हमारा क्या, डाउन्स घास का मैदान है। प्रेयरी कहाँ पे है, प्रेयरी हमारा उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है, प्रेयरी हमारा जो उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो भाई जो लोग सुपर टेट वाले हैं, ये चीज़ें उनको रटी होनी चाहिए। जो हमारे घास के मैदान है सुपर टेट वालों को रटी होनी चाहिए, लेखपाल वालों को रटी होनी चाहिए एकदम। ठीक है, पुलिस वालों को एकदम रटी होनी चाहिए। आप लोग इन सब छोटी छोटी चीज़ों को कभी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे जुड़े भी रहें मैं सारी चीज़ें क्या करूँगा, याद करवा दूंगा। ठीक है, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना, लेकिन किस महाद्वीप में, तो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। पंपास घास के मैदान कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, याद रहेगा ना आप लोग। बेल्स घास का मैदान कहाँ पे है, तो बेल्स जो हमारे बेल्स घास के मैदान है वो कहाँ पे, तो हमारे कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में बेल्स घास के मैदान है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक, लानोस घास के मैदान, लानोस घास के मैदान कहाँ पे, तो वेनेजुएला। ये भी हमारा क्या पड़ता है, किस महाद्वीप में, ये भी पड़ता है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, जो हमारा अमेरिका, एक मिनट में बता देता हूँ दक्षिण अमेरिका और अमेरिका के बारे में। ठीक, ये वाला हमारा हिस्सा ऐसे करके हमारा कौन सा है, थोड़ा पतलू सा करके यहाँ जुड़ जाता है, और यहाँ से ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा हो जाता है, ये हमारा कौन सा, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका है। ठीक,
इनको अलग करने वाली एक नहर है जिसको क्या कहा जाता है, पनामा नहर। पनामा नहर, पनामा नहर क्या करती है, दक्षिण अमेरिका को क्या करती है, उत्तरी अमेरिका से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, और किसको किसको जोड़ने का करती है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, यह एक जल संधि है पनामा नहर। ठीक, किसको किसको अलग करती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। तो यहाँ हमारा क्या अर्जेंटीना है, और यहाँ पे प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन सा, प्रेयरी घास के मैदान, इसमें लानोज यहाँ पे है। ठीक है, लानोज घास के मैदान, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा कौन सा, लानोज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, वेनेजुएला में। ठीक है, पुस्टाज घास के मैदान कहाँ पे, हंगरी में। कहाँ पे, हंगरी में। सवाना है, क्या सताना नहीं है, सवाना घास का मैदान है। कौन सा है, सवाना है। ठीक है, सवाना घास का मैदान कहाँ पे है, तो ये सवाना घास का मैदान हमारा कहाँ, अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा, सवाना घास का मैदान। स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पे है, कभी कभी यूरोप लिख के आता है, यूरोप के यूक्रेन में है, जहाँ पे अभी लड़ाई छिड़ी हुई है किसके बीच, यूक्रेन और रूस के बीच। ठीक है, यूक्रेन और रूस के बीच। इसका कुछ हिस्सा कहाँ पे पड़ता है, जो हमारा एशिया में पड़ता है, इसको यूरेशिया के नाम से भी यूरेशिया में भी कभी कभी ऑप्शन में लिख के आता है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों को घास का मैदान समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप लोग अगर नहीं समझ में, वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यावरण के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, जो पूछे जाते हैं। अब देखिए कुछ जो प्रयास पर्यावरण संरक्षण है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 2 या 3 पार्ट में ही इसको फिनिश किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, और अच्छे क्वेश्चन को मैंने जो पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैंने क्या पुटअप किया है। ठीक है, और पूरा डिटेल के साथ। स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1900 कब में, 72 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, स्वीडन में हुआ था। ठीक, स्टॉकहोम सम्मेलन हमारा कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, स्वीडन में हुआ था। किस चीज़ के लिए, जो है सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। क्या था, सतत विकास पर, जो हमारा सतत विकास है उस पर क्या था, पहला वैश्विक सम्मेलन था। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी इसमें क्या होती, हमारा इंदिरा गांधी जो पहली हमारी क्या थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, पहली महिला पीएम बनी थी। कौन, इंदिरा गांधी जी। उन्होंने इस सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिया था। 5 जून 1972 को जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्या हुई, स्थापना हुई, जिसको बोलते हैं UNEP। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 5 जून 1972 को क्या होती है, स्थापना हो जाती है। और 5 जून को ही क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा ना, 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना हो जाती है, और 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए आइए, जो है पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया, तो 1974 में मनाया गया। ठीक है, इसका होस्ट कौन किया था, तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 2021 की मेजबानी कौन किया है, पाकिस्तान किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, UNEP का मुख्यालय, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका नैरोबी में, कहाँ पे, नैरोबी केन्या में पड़ता है। ठीक है, नैरोबी केन्या। कभी कभी पूछ लो किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, याद हो गया। ठीक, मैं अब पूछ रहा हूँ UNEP की स्थापना कब हुई थी, बताइए फटाफट। तो 5 जून 1972 को आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नैरोबी बताएंगे। ठीक, नैरोबी केन्या। ठीक है, और 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला कब मनाया गया था, तो 1974 को। 2021 वाला तो पाकिस्तान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मैंने बताया था ना, कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे सुधार हैं, अंतर्राष्ट्रीय समितियां बनाई गई थी जो इसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई थी। ठीक, तो हमारा कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो हमारा कहाँ पे हुआ था, कनाडा में हुआ था। कनाडा कहाँ पर है, कनाडा। ठीक है, कनाडा जो हमारा कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ नहीं लिखी गई हैं उससे ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कनाडा जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, कनाडा विश्व का सबसे अधिक इसकी जो है समुद्री तटीय रेखा है, सबसे अधिक समुद्री तटीय रेखा है। ठीक है, समुद्री तटीय रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा, समुद्री तटीय
रेखा है। ठीक है, इतना बात याद रखिए कनाडा के बारे में। ठीक, कनाडा की कैपिटल याद रख लीजिए, ओटावा है। कहाँ पे है? ओटावा, ओटावा, सॉरी ओटावा गलत लिखा गया, ओटावा। ठीक है, ओटावा। ठीक है, ओटावा इसकी क्या है? कैपिटल है। इसका संबंध, ठीक, मेरे ख्याल से कनाडा के बारे में आप लोग जान गए होंगे, तो हम लोग अब पढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण के है। ओजोन जो है, ओजोन परत संरक्षण के लिए हमें क्या किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। कहाँ? कनाडा में। कब किया गया था? 16 सितंबर 1987 को। इस डेट को आप लोग याद रखेंगे। 16 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। प्रतिबंध लगाया गया था CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसका प्रयोग फ्रिज या AC में किया जाता है। फ्रियान इसको भी बोला जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? फ्रिज या AC में किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग फ्रिज या AC में किया जाता है। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर को इसकी स्थापना, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था हमारा, जो है एक किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? चलिए बताइए मेरे साथ एक बार, बोलिए आप लोग। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत के संरक्षण से है। ऐसे याद रखेंगे आप लोग। 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। किस पे प्रतिबंध लगाया गया था? CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है। और यह किस में प्रयोग की जाती थी? फ्रिज और AC में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, चलिए पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बताइए। ये सब हमारे क्या पर्यावरण से रिलेटेड है। मैंने उसी टॉपिक को उठाया है जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। इससे जो मैं आज करा रहा हूँ, इसमें कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन फंसना है। सिर्फ पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 से फंसेंगे। अभी पार्ट 2, पार्ट 3 कहाँ तक जाएगा, पार्ट 4 तक, वो तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, पहला सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पे? रियो में। रियो डी जेनेरियो एक हमारा क्या, ब्राज़ील का एक शहर है। ठीक है, ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक, ब्राज़ील में। ठीक, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, याद रखिएगा। इसी सम्मेलन में UNFCCC की स्थापना हुई थी। UNFCCC की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी सम्मेलन में किसकी स्थापना हुई थी? UNFCCC, पृथ्वी सम्मेलन। अब पूछेगा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कहाँ भी हुआ था? रियो, ब्राज़ील में। कब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, याद रखिएगा। अब 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस। ये सारी चीज़ें याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए UNFCCC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। ठीक, क्या याद रखेंगे? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। तो ये तो सबको याद, यूनाइटेड, UN से यूनाइटेड हो जाएगा। आप लोग फ्रेमवर्क याद रख लीजिए, कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? 1994 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है? वान जर्मनी में। कहाँ पे? वान जर्मनी में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसकी जो बैठक होती है उससे क्या कहा जाता है? COP कहा जाता है। COP, कोप कहा जाता है। COP, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP का फुल फॉर्म क्या होता है? जो बैठक होती है उसे क्या कहा जाता है? कोप कहा जाता है। COP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP फर्स्ट कब हुआ था? तो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बर्लिन जर्मनी में। और 2021 वाला जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो उसको बोलते हैं COP 26। ये कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था। कहाँ पे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था। और 2022 का कहाँ पे होगा? 2022 का जो होगा उसको बोलेंगे COP 27, वो हमारा मिस्र में होगा। ठीक है, मिस्र में। कहाँ पे होगा? मिस्र में। ठीक है, मैंने कोशिश किया आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। कौन सा? ये वाला जो है COP 2022 वाला जो होगा, जो है कहाँ? मिस्र में। इसको पूछेगा 100%, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से मैं समझाने में सफल रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा? शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आज पार्ट 1 आया है, कल हमारा क्या आएगा? पार्ट 2 आएगा। ठीक है, कल पार्ट क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक, देखता हूँ कितने पार्ट में कवर हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी वीडियो ना हो जिससे आप लोगों को बोरिंग लगे। थोड़ा थोड़ा ही करके हम पूरा डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।